नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एमपी न्यूज में। एमपी की सबसे तेज और सटीक खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती हैं सिर्फ काम की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। नर्मदापुरम जिले में सरकारी तंत्र की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक पंचायत सचिव ने 3 जीवित व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए। इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब इन बुजुर्गों की पेंशन अचानक रुक गई और वे अपनी शिकायत लेकर दफ्तर पहुंचे। इसी जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक और खबर आई है, जहां अस्पताल के एक अटेंडर ने खुद ही एक महिला की ब्रेस्ट सर्जरी कर दी। हालत बिगड़ने पर वह रोज घाव पर चीरा लगाता रहा, जिससे महिला की स्थिति गंभीर हो गई और अब पूरे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 8 करोड़ रुपए के एक संगठित बीमा घोटाले का भंडाफोड़ किया है। जालसाजों ने मृत और गंभीर रूप से बीमार लोगों के नाम पर पहले बीमा पॉलिसियां ली और फिर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर करोड़ों का क्लेम हड़प लिया। इस साजिश में बीमा एजेंटों के साथ सरपंच और सचिव जैसे पदों पर बैठे 40 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रायसेन जिले से मानवता को झकझोर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक युवक द्वारा युवती को भगा ले जाने के विवाद में दबंगों ने उसके 70 साल के बुजुर्ग पिता को निशाना बनाया। दबंगों ने बुजुर्ग को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और फिर जबरन पेशाब पिलाई। इस पूरी दरिंदगी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने टिप्पणी की कि यदि कोई जोड़ा 15 साल तक साथ रहा है और उनका बच्चा भी है, तो रिश्ता टूटने के बाद इसे यौन उत्पीड़न या बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने महिला को बच्चे के भविष्य के लिए गुजारा भत्ता लेने और मामले में सुलह करने की सलाह दी है। आगरा पुलिस ने भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी दाऊद अहमद के घर को कुर्क कर लिया है। इस मामले के तार कनाडा के ब्राम्पटन इस्लामिक सेंटर से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। अब इंटरपोल और सीबीआई के माध्यम से दाऊद अहमद को वापस भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं उपार्जन की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रदेश की मंडियों में सप्ताह में 6 दिन गेहूं की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 9 मई 2026 कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज बेच सकें। सरकार ने मुआवजे की राशि में भी इजाफे का ऐलान किया है। लाडली बहना योजना को लेकर सचिवालय से बड़ी राहत भरी खबर आई है। सरकार उन 2 लाख से अधिक महिलाओं के डेटा को फिर से ठीक कर रही है, जिनका पैसा बैंक डीबीटी में तकनीकी खराबी के कारण अटक गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत पहली किस्त के 25,000 रुपए सीधे महिलाओं के खातों में भेजने की फाइल को आज अंतिम मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में सीवियर हीट वेव यानी भीषण लू का प्रकोप जारी है। ग्वालियर और चंबल संभाग में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा है। प्रशासन ने मजदूरों के लिए दोपहर में काम करना प्रतिबंधित कर दिया है और स्कूलों के समय में भी बदलाव के सख्त आदेश दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने आज अपने आगामी सौर मिशन के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य के बाहरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले पेलॉट्स की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसे अगले कुछ महीनों में लॉन्च करने की तैयारी है, जो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। देश के प्रमुख महानगरों में आज से डिजिटल रुपए, ई-रुपए के खुदरा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने नए कैशबैक ऑफर शुरू किए हैं। RBI का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक नकद लेन देन पर निर्भरता को 20% तक कम किया जाए। व्यापारियों और आम जनता के बीच डिजिटल करेंसी के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।